अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मियां अली रज़ा और आप देख रहे हैं प्रैक्टिशनर डेयरी कैटल। इससे पहले हमने बात की थी, शेड का डिज़ाइन बताया था, शेड की डिज़ाइनिंग और कौन कौन सी चीज़ कितने कितने फ़ीट होनी चाहिए वो आप लोगों को के साथ शेयर की थी। तो आज हम बात करेंगे कि शेड की जो है छत के हवाले से, ठीक है, कि उसकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें अब शेड की जो हम बात कर रहे हैं छत की, ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है फ्लैट होती है, ठीक है, और दूसरी होती है स्ट्रेट होती है, ठीक है। दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, दो तरह की शेड होती हैं। अमूमन जो ज़्यादा बारिश वाले इलाके होते हैं उसमें जो स्लोप वाली शेड जो है ना उसको दिया जाता है, ठीक है। और जो आम मतलब जिधर बारिशें इतनी नहीं आती उधर स्ट्रेट छत भी का शेड बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे आपको, अब डिस्कस करते हैं। मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया है कि आपको प्रॉपर तौर पे अगर आप नोट करना चाहते हैं, कोई चीज़ मिस हो जाती है उसको आप देख सकते हैं बाद में भी तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो शेड की हाइट होती है अमूमन जो बड़े फार्मिंग जो हो रही है, कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, उसमें जो उसकी मिडल होती है 18 से 20 फीट जो है वो आपने रखना है, वो रखते हैं लोग, ठीक है। और जहाँ पे स्लोप होती है उधर से 14 से 16 फीट जो है ना उसकी हाइट होती है स्लोप वाले की, ठीक है। क्योंकि इधर हमारे इधर पाकिस्तान में ज़्यादा जो है, पंजाब में आप देखेंगे तो स्लोप वाले ही शेड बनते हैं, क्योंकि बारिशें वगैरह आपको मैंने बता दिया पहले कि जहाँ पे बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं उधर स्लोप वाला शेड ही चलता है, ठीक है। उसके हवाले से हम देखते हैं कि उसकी जो मिडल पे मैं हाइट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं, स्लोप वाले शेड की बात करते हैं। स्लोप वाला शेड जो ज़्यादातर इधर बनाया जाता है उसके वाले से बात करते हैं। जो उसका मिडल होगा ना, सेंटर में ऐसे शेड की दीवार होती है, उसका जो मिडल होगा ये चीज़, ये आपने 18 से 20 फीट इसकी हाइट होगी, ठीक है। और जहाँ से क्या होगा कि शेड को स्लोप दी जाती है कॉर्नर से, जहाँ से शेड को कॉर्नर से स्लोप दी जाती है उधर आपने इसकी हाइट रखनी है 12 से 14 फीट, ठीक है। 12 से 14 फीट तक आप उसकी हाइट रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप भैंसों का शेड बना रहे हैं, ये तो एक कॉज की बात भी कर रहे थे, अगर आप भैंसों का बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी हाइट जो है ना कम रख सकते हैं, 10 से 15 फीट तक आप उसकी हाइट रख सकते हैं। क्योंकि वो इधर का एनिमल है, हमारा एनिमल है, उसको इतनी गर्मी का मसला नहीं आता। लेकिन ये भी, इसमें भी बहुत ज़रूरी है, इससे कम नहीं रखना चाहिए। अगर 15 फीट रखेंगे तो क्या होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन, जितना आप ऊंचा शेड रखते हैं ना, हाइट ज़्यादा रखते हैं, क्या होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो कम आता है, बाहर की निस्बत शेड के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। और ये याद रखिएगा कि आपने जब भी शेड बनाना है, किसी तरह का भी बनाना है, तो उसकी जो आप देखेंगे शेड हमने किस तरीके से बनाना है कि शर्कन गर्बन हो, मतलब इस सिमत में आपने शेड को बनाना है, उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए शर्कन गर्बन, ठीक है। और ये ना हो कि आप मतलब ईस्ट वेस्ट के बजाय आप दूसरे तरीक़ों से बना लें, वो फिर क्या होता है कि उसमें धूप वगैरह ज़्यादा अंदर आती है, आपका शेड कवर नहीं होता। जो ईस्ट वेस्ट शर्कन गर्बन होता है उसके ऊपर से जो है ना सूरज जब गुजरता जाता है तो 12 बजे 1 बजे के बाद सूरज ऊपर से घूम जाता है, क्या होता है कि शेड के नीचे साया रहता है। अगर आप इसके मुखालिफ सिमत में बनाएंगे, शुमालन जुनूबन बना लेंगे, तो क्या होगा कि 24 घंटे मतलब सारा दिन, सुबह के वक्त जो 12 घंटे या 10 घंटे धूप आती है, 8 घंटे आती है, 12 घंटे आती है धूप आती है, तो सारा दिन धूप आपके जानवर के अंदर रहेगा, आपका जानवर स्ट्रेस में रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने बता दिया। अब इसमें ये जो हमने 18 से 20 फीट रखा है, इतनी हाइट इसकी रखी है, या जो भैंसों के लिए 10 से 15 फीट रखा है, तो लोकल जो आपकी काउज हैं उसके लिए भी आप 10 से 15 फीट इसकी हाइट रख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेड के लिए ज़रूरी है कि आपको इसकी हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी 18 से 20 फीट। अब क्या इससे होगा क्या, बेसिकली इससे जो बाहर का टेम्परेचर है उससे शेड का टेम्परेचर ज़्यादा हाइट की वजह से 12 से 22 डिग्री, ठीक है, तक जो है ना मतलब टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली बाहर के टेम्परेचर से, ठीक है। आपकी शेड के अंदर का टेम्परेचर इतना कम होगा और उसमें जानवर जो है ना स्ट्रेस से बच सकेगा, गर्मी से बच सकेगा और अच्छी प्रोडक्शन करेगा। गर्मी से बचने के लिए मतलब ये एक बेसिक चीज़ है और बहुत ज़रूरी है, ये हमने करनी है। और इतनी हाइट रखेंगे तो आपका जानवर कम्फर्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये हमने किया था, ये ट्रॉली की जगह थी और ये फीडिंग गैलरी थी ये वाली,
और इधर खड़े होकर जानवर ने खाना था इसी तरह इधर खड़े होकर खाना था, और ये उनके क्यूबिकल्स थे, ठीक है, स्टॉल जो है, ठीक है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद हम अगली चीज़ को देखते हैं कि इसके ये साथ जो होता है ना एरिया, कुछ जो बड़े फार्म में वो इतना ही रखते हैं, यहाँ तक क्यूबिकल्स तक रखते हैं, उसको ओपन एरिया नहीं देते। लेकिन मोस्टली देखा बहुत सारे लोग, मैं आपसे शेयर करूँगा, बहुत सारे फार्मरों ने क्या किया हुआ है, इसके साथ जो बाहर जगह, ये साथ जो जगह ये वाली लग रही है, इसको ओपन एरिया का नाम दिया हुआ है, कच्ची जगह रखते हैं। एज इट इज़ इसको भी दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से इधर भी इसको ये ओपन एरिया दे दिया जाता है। इधर वाले जानवर इधर बाहर निकल जाते हैं, इधर वाले जो जानवर होंगे इधर बाहर निकल जाते हैं। वो क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, गर्मियों में ख़ास तौर पे आप जानवरों को कुछ कच्ची जगह पे, क्योंकि अंदर तो फर्श होता है, पक्की जगह होती है शेड के अंदर, तो हम अगर कच्ची जगह देना चाहते हैं तो वो फिर इधर ओपन एरिया दे देंगे, ठीक है। ओपन एरिया दे देंगे को आपके गर्मी में जानवर बाहर भी रात को रह सकते हैं, ठीक है। और अगर तो आपके पास हैं ही, मतलब क्रॉस हैं या पाकिस्तान की कोई भी ब्रीड है, तो वो आप कच्ची जगह पे भी ज़्यादा उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेड होता है, चूँकि वो एनिमल एक्जोटिक एनिमल जो है, बाहर का इम्पोर्टेड एनिमल है, उसका ये होता है कि वो गर्मी इतनी, जितनी हमारे पाकिस्तान में गर्मी होती है, इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह उसको क्या किया जाता है, उसको शेड में ही ज़्यादा टाइम रखा जाता है। लेकिन जब आइडियल मौसम हो या सर्दियाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बहुत से फार्म देखे हैं कि सर्दियों में एनिमल को निकाल ही बाहर देते हैं शेड के अंदर से, ठीक है, उस हवाले से ओपन एरिया बनाया जाता है। अब ओपन एरिया में अब हम डिस्कस करेंगे कि ओपन एरिया में आपने खुराक की जो है खुरली वगैरह बनानी है, तो उसके अलावा पानी की खुरली बनानी है, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं कि जो खुराक की खुरली है, ये गाय हो या भैंस, ठीक है, इसकी जो आपने ना रखनी है, ड्यूरेशन, जो जगह होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। 3 से 3.5 फुट इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जो बाहर खुरली बना रहे हैं चारा खाने के लिए, उसकी 3 से, मतलब बहुत ज़्यादा खुरली आपने नहीं बनानी बड़ी। क्या होता है कि उसके अंदर जानवर गिर जाते हैं। अक्सर आप नोट करें अपने दूसरे लोगों से मिले, बल्कि आपको कई लोगों को पता होगा कि जब आप खुरली ज़्यादा बड़ी बना देते हैं तो क्या होता है कि जानवर खाते हुए कोई दूसरा जानवर मारता है, वो जानवर उसके अंदर गिर जाता है खुरली के बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से। और बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, जानवर एक्सपायर भी हुए हैं, नहीं तो चोटें हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए हैं। तो इसके लिए ये जो आपको मैं पैमाइश बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इसकी जो ओपन एरिया में जो हम इसकी ये जो खुरली बनाएंगे, इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसकी 3 से 3.5 फीट होगी, ठीक है। खुरली जो बाहर हम बना रहे हैं उसकी ऊंचाई 3 से 3.5 फुट। आगे आ जाती है चौड़ाई। चौड़ाई जो है ना, विड्थ इसकी वो 2 फीट रखनी है आपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, वो कहने कब से 2 फीट हो, कम विड्थ हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है गहराई। गहराई जो अंदर से आपने 1 फीट रखनी है। क्या हो जाता है, बाज़ औक़ात गहराई बहुत ज़्यादा रख ली जाती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी खुराक ज़ाया होती है, जानवर का मुँह नहीं वहाँ तक पहुँचता, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी हाइट को कम रखा जाता है, ताकि आसानी से जानवर भी खा सके, और अगर आपने सफाई वगैरह करनी है, कोई ऐसा मामला था, वो भी इजीली हो जाता है। अब आगे रह गया इसकी, अगर तो आपने एक ओपन एरिया में बना रहे हैं, तो फिर तो अगर दीवार करना चाह रहे हैं, कुछ होता है कि खुरलियों के आगे दीवार कर ली जाती है भैंसों के लिए ख़ास तौर पे, तो वो दीवार जो है ना, अगर भैंसों के लिए आपने बनानी है, तो सामने वाली दीवार आपने बनानी है 2.5 फुट, ठीक है। ये इधर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये सामने वाली दीवार जो है, मतलब खुरली बन गई, उसके सामने ऐसे दीवार आपने की है, तो उसकी जो है ना 2.5 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सेंटर में बनाएं, खुरली के दोनों साइडों से जानवर खाएं, तो फिर जो है उसको दीवार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ होता है कि उसके खुरली के सेंटर में दीवार कर लेते होते हैं कि उधर से जानवर खाए, उधर से जानवर खाए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पहले हमने डिस्कस किया था कि जो खुराक वाली है जगह है, उससे 1.5 फीट हाइट पे जो है ना आप पाइप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी एक तरीका है। और अगर आप दीवार के बिल्कुल साथ बना रहे हैं, तो फिर आपको कोई दीवार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो होगी पानी वाली खुराक वाली खुरली की बात। अगर आपने छोटे बच्चों में कटरी हैं, जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, अगर उसके लिए आप अगर बनाना चाहते हैं ओपन एरिया में खुरली, तो उसके लिए मैं आपको ये मैंने पैमाइश लिख दी है, उसके लिए 2.5 से 3 फीट जो है ना इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। 2.5 से 3 फीट इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और उसके बाद चौड़ाई इसकी 1.5 फीट होनी चाहिए, ठीक है। छोटे जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कटरियाँ या बछड़े बछड़ियाँ हैं, काफ हैं जो आपके होते हैं, मेल फीमेल हैं, उसके लिए आपने ऊंचाई रखनी है 2.5 से 3 फीट, और आपने चौड़ाई रखनी है 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 फीट, ठीक है। और गहराई आपने रखनी है 0.75 to 1, मतलब 0.75 से लेके 1 तक, ठीक है। पौने की भी जिसे आप कह लेते हैं, 0.25 फीट या 1 फीट, ठीक है।
उसकी आपने गहराई रखनी है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचा नहीं चला जाना, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि ज़्यादा नीचे जाने से वो आपकी जो नीचे वाली खुराक है वो ज़ाया हो जाती है, जानवर उस वक्त उसकी नहीं पहुंच सकता, वो उधर से नहीं नीचे से खा सकता, तो वो आपकी खुराक ज़ाया हो जाती है, ठीक है। वो फिर नीचे रह के ऊपर से आप डाल देते हैं तो वो फंगस वगैरह लगने का इशू होता है, सफाई का इशू होता है, ये था। अब पानी वाली खुरली की बात कर लें कि आपने पानी वाली खुरली बनानी है, बाहर आप बना रहे हैं, ओपन एरिया में बना रहे हैं, तो 50 जानवरों के लिए आप कैसे खुरली बनाएंगे, इसकी फरमाइश मैं आपको दे रहा हूँ कि लंबाई इसकी होगी 10 फीट। जो पानी वाली खुरली है 10 फीट लंबी बना लें, 50 एनिमल के लिए वो काफ़ी होती है, उसके शेड के लिए जो आपके जानवर हैं 50, उसके लिए 50 फीट की जो होती है खुरली वो इनफ होती है। तो उसके लिए चौड़ाई आपने रखनी है 2 फीट, ठीक है, 2 फीट चौड़ाई रखनी है, और इसकी 10 फुट लंबाई होगी, 2 फुट इसकी चौड़ाई है, विड्थ है जो, और जो ऊंचाई है ये 2 फीट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई रख देते हैं, गहराई भी ज़्यादा हो जाती है उसकी, इस वजह से तो क्या होता है कि जानवर की रसाई वहाँ तक नहीं होती, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब बच्चे हैं वो नहीं पहुँच सकते। अब वो जो ज़्यादा नीचे होता है तो सर्दी में अगर आप देख लेंगे, इस मौसम में अगर आप देखें तो उसमें ये होता है कि पानी ठंडा हो जाता है, अगर उसी में डालें तो वो आपके जानवरों को प्रॉब्लम निमोनिया वगैरह के इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से। वो इस वजह से जितने आप कम रखेंगे उतना जानवर पी ले, दोबारा उसको रीफ़िल कर दिया जाए, इससे आपका जानवर भी बीमारियों से बचा रहेगा। अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हामी नासिर।